हरे कृष्णा। तो हम लोग ये पैराग्राफ 4 और 5 कर रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु का। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाम अपराध की घंटी। नाम अपराध की घंटी नाम अपराध की खूंटी। विश्वनाथ ठाकुर ने इन 2 पैराग्राफ्स में सिर्फ नाम अपराध डिस्कस नहीं किए, मगर जो थीम बना रहे हैं वो नाम अपराध तक की ला रहे हैं। और थीम क्या है? इन 2 पैराग्राफ में उन्होंने भक्ति के 64 अंग डिस्कस किए कि भी अब ठीक है, आपको शास्त्रों के नियम फॉलो करने हैं। कितने नियम है? 64 नियम है। और वो उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे दी वराह पुराण से। वराह पुराण में भक्ति के 64 अंग दिए हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें से 59 अंग जो हैं एवं 59 भक्ति अंगानी, 59 तो हैं। उसके बाद पंचअंगानी सर्वतः श्रेष्ठानी अतः, आखिरी जो 5 है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रूपा गोस्वामी भी यही भक्ति रस सिंधु में लिख रहे हैं और वो उसमें सार में दे रहे हैं। आखिरी 5 सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन से 5? अब यहाँ पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली वर्ड्स यूज़ किए संस्कृत के, इजी वर्ड, जिससे मैं समझ आएगा एग्जैक्टली रूपा गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं। तो पहला अंग है, ये जो 5 इंपॉर्टेंट है, मूर्ति सेवा कौशलम। सिर्फ मूर्ति सेवा नहीं बोला है, अर्च विग्रह सेवा नहीं बोला, कौशलम सबसे पहला पॉइंट है कि द आर्ट ऑफ वर्शिपिंग डीटीज। तो अब इसमें मूर्ति सेवा कौशलम में पिछले 59 अंग अपने आप आ गए, क्योंकि अब डीटी वर्शिप करना सीखोगे तो उसमें जितने भी रूल्स हैं वो पहले 59 रूल्स ही हैं। तो उन्होंने एक्सपर्टली इस 60th अंग में उन्होंने सारे अंग रख दिए। मतलब कोई सोचेगा ना, हाँ भी तो 59 को हिंदी में कहते हैं 59। तो जो 59 अंग हैं, अब रूपा गोस्वामी की क्या भक्ति सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे 59 अंग है, उसके 5 इंपॉर्टेंट हैं, तो वो 59 अंग छोड़ो, ये 5 लो। रूपा गोस्वामी खुद कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये। मगर विष्णु ठाकुर कहें सॉरी, 1 मिनट, मूर्ति सेवा कौशलम वो सर्च विग्रह में सारे इंक्लूडेड है भाई, एस्केप नहीं है, वो मना नहीं कर रहे नहीं करना है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, मूर्ति सेवा कौशलम। दूसरा है रसिकई सह श्री भागवत अर्थ आस्वाद। से भागवत पढ़ना नहीं बोला उन्होंने, दूसरा पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है। रसिकई सह भागवत अर्थ आस्वाद, भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। किसके साथ? रसिकों के साथ। अब ये रसिक कौन है? रसिक कौन है? जो रोते हैं, जो रोते रहते हैं, जिनके मुंह से झाग निकलती है और आंख ऊपर करके बेहोश हो जाते हैं, क्या ऐसे लोगों के संग करेंगे? ये रसिक कौन है? आगे इसी में एक्सप्लेन करेंगे भक्ति सिंधु बिंदु में ही कि रस क्या है और रसिकः कौन है। ये रसिक वो लोग हैं जो शास्त्रों का सार निकाल सकते हैं। रस का उल्टा करेंगे सार बन जाएगा, नहीं, रस का उल्टा सार। रस का उल्टा क्या बनेगा? सर। रस का उल्टा, वैसे तो रास का उल्टा बनता है सार। ये रस से रास होता है, रस से होगा रास और रास का उल्टा करोगे तो बनेगा सार। ऐसे बना जाता है। तो वो कह रहे हैं रसिक ऐसा मतलब जो कि सार दे रहे हैं तुम्हें उसका, उनके असंग करो और भागवत के अर्थ को आस्वादन करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं कि वो रसिक आपको व्रज में ही मिलेंगे, जो बाबा जी बैठे हैं राधा कुंड पे, और कहीं मिलेंगे नहीं, ये नॉनसेंस है। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, मगर वर्ड्स आप देखो कैसे यूज़ किए। ऐसा नहीं कहा कि भागवत पढ़ना है, रसिक ऐसे भागवत अर्थ आस्वादन करना है, भागवत का अर्थ आस्वादन करना है, सिर्फ रटना नहीं है। ओके, तीसरा है सजातीय स्निग्ध महत्तरा साधु संग। साधु संग करना है। कैसा? सजातीय, तीन विशेषण लगाए हैं साधु संग करना है, सिर्फ साधु संग करना नहीं बोला है। 3 विशेषण क्या है? सजातीय पहला, स्निग्ध दूसरा, तीसरा महत्तरा।
तो लोग पूछते रहते हैं साधु संग कैसा करना चाहिए, प्रभु जी कैसे साधु होने चाहिए। तो मैं बता रहे हैं सजातीय। सजातीय का मतलब क्या है? अब ये टर्म बहुत मिसअंडरस्टूड है वृंदावन में। बाबा जी, दादाजी, पापा जी जो भी बैठे हैं वहाँ, सब ये कहते हैं सजातीय भक्त। सजातीय कौन है? जो कि सजातीय उनके हिसाब से है जो कि आपके जैसे एडवांस्ड हैं, उनसे संग करो। आपका एडवांस इन द सेंस, जो अगर आप माधुर्य भाव में तो माधुर्य भाव वाले के साथ, अगर आप वात्सल्य भाव में तो सब वात्सल्य भाव के साथ, ऐसे संग करो। मगर बिल्कुल गलत है। सजातीय विश्व ठाकुर अपनी माधुर्य कदमनी किताब में लिख रहे हैं सजातीय का मतलब क्या है। सजातीय मतलब जो भगवान की जाति में आते हैं, भगवान के भक्तों को बोलते हैं अच्युत गोत्र। हम लोग अपने को अच्युत गोत्र बोलते हैं, अच्युत के हम, हमारी जाति अच्युत है। जितने भी भगवान के डिवोटीज हैं उनको अच्युत गोत्री बोलते हैं, वही जाति है हमारी। सजातीय मतलब भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ संग करो। ऑब्वियसली है, मतलब विष्णु के भी भक्त हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, नारायण के भी भक्त हैं मध्वा संप्रदाय में, मगर हम कृष्ण के भक्तों को याद करते हैं। हम लोग भक्ति संध्या कहते थे कि हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णा लविंग पीपल है, कृष्णा लविंग पीपल, कृष्णा कॉन्सेप्शन है हमारा। तो ये है आपका स्वजातीय। और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब है दूसरा, कैसा साधु होना चाहिए? स्निग्ध। स्निग्ध मतलब ऐसा साधु संग होना चाहिए। स्निग्ध मतलब होता है सॉफ्ट, जिनके हृदय में अनर्थ नहीं है, या यूं कह लो जो अनर्थों से हटना चाहते हैं। अनर्थ तो चलो सबके हृदय में होते हैं, मगर वो चाहते हैं कि अनर्थ हमारा हटे। उन अनर्थों से ही हृदय पत्थर जैसा बन जाता है। तदश्म साराम हृदयम बतेदम, भागवतम कह रही है, पत्थर जैसा दिल बन जाता है। तो सॉफ्ट हार्ट, जो अपने हृदय को कोमल बनाना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ ऐसे अनर्थ हटा के। और तीसरा है महत्तरा। महत्तरा मतलब है आपसे जो एडवांस्ड है, हो सके तो उनका संग करो। आपसे जो नीचे हैं उनका संग करने से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। महत्तरा जो आपसे एडवांस्ड है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने इनसाइड द साधु संघ में। और फिर नाम संकीर्तनम, चौथा नाम संकीर्तनम तो क्लियर है। और पांचवा है श्री वृंदावन वास, वृंदावन वास करना चाहिए। इनको मिला के 64 अंग हो गए, काम खत्म हो गया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि मगर ये जो 64 अंग हैं, ये शुरुआत कहाँ से होगी? कृष्णा दीक्षा आदि, दीक्षा शिक्षा आदि, दीक्षा पूर्वक शिक्षणम अति अर्था। दीक्षा लेके शिक्षा लो, ये स्टेप मत भूल जाना, चाहे कोई भी करते रहो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ ठाकुर ने इमीडिएटली कमेंट कर दिया इसके बाद कि हाँ चलो 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम 5 कर लेते हैं। तो पहला भूल गया, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु के निर्देश में रहकर शिक्षा लेना। दीक्षा के बाद शिक्षा, तब कुछ हो सकता है, वरना तो सब फेल है। तब वरना कह रहे हैं सब फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही हेतु है, हेतु कृष्ण प्रसादात। भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही हेतु है, आपकी मेहनत तो है ही, कृष्ण कृपा के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृष्ण कृपा के बिना तो बुद्धि भी इतनी विकसित नहीं होगी समझने के लिए आप क्या करते। नाम ही बुद्धि होगा, तम कृष्ण कह रहे हैं मैं बुद्धि देता हूँ। अब कृष्ण कृपा किस पे आएगी? जो परंपरा से जुड़ेगा, जो भगवान से जुड़ेगा, जो भगवान के भक्तों से जुड़ेगा दीक्षा लेकर। इसलिए कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है दीक्षा शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को सरेंडर करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति पे फेथ होना चाहिए कि मैं इनकी बात मानूंगा, इनको फॉलो करूंगा। दीक्षा शिक्षा, दीक्षा का मतलब ही है कि दिव्यम ज्ञानम अतो तद्यात। आपने किसी व्यक्ति पे फेथ किया है और उसकी बात मान रहे हो, उसे सीख रहे हो, दीक्षा शिक्षा। ओके, ये कहने के बाद फिर उन्होंने नाम, अब वो सेवा अपराध पे आ गए। अब ये 64 अंग है, उसमें अर्च विग्रह की सेवा है, कितने सारे रूल्स हैं उसमें अंदर, तो रूल्स में अपराध भी हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर सेवा नाम अपराध की लिस्ट दे दी है वराह पुराण से, जो कि रूपा गोस्वामी भी दे रहे हैं, उसी को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। और थोड़ा बहुत उन्होंने इस पर कमेंट किया है। और फिर सेवा अपराध के बाद वो आ रहे हैं नाम अपराध पे।
नाम अपराध पे आ रहे, सेवा अपराध तो कह ही रहे हैं, मगर फिर उसके बाद आ रहे हैं नाम अपराध। अब यहाँ पे थोड़ी ट्विस्ट है। यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर ये कोट कर रहे हैं 6ठे पैराग्राफ में एक श्लोक, 4था, 5वां और 6ठा पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं हम इस लेक्चर में। 6ठे पैराग्राफ में कर रहे हैं, सर्व अपराधकृत अपि मुच्यते हरि संश्रयौ हरेरपि अपराधन यह कुर्या द्विपाद पशव। वो कह रहे हैं सारे सेवा अपराध अगर आप कर रहे हो, हरि की शरण लोगे तो मुक्त हो जाओगे, मगर हरि के प्रति आप अपराध करोगे तो जानवर के समान है। मगर फिर भी सॉल्यूशन है, नाम आश्रय कदाचित स्यात् तरति एव स नामतौ। मगर हरि के प्रति अपराध नाम से हट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नामनो अपि सर्व शुभदो ही अपराधात पतति अदौ। मगर कोई नाम अपराध करेगा तो फिर नहीं हट सकता, फिर तो वो पतन हो जाएगा उसका। वेरी नाइस वर्स। सेवा अपराध करोगे तो हरि के आश्रय से हट जाएगा, हरि के प्रति अपराध करोगे तो नाम से हट जाएगा, नाम के अपराध करोगे तो सॉरी आप गिर जाओ। इसलिए नाम अपराध सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था सारी थीम नाम अपराध तक लाने के लिए बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम अपराध। अब यहाँ पे उन्होंने नाम अपराध डिस्कस किया है 6ठे श्लोक में, अथा नाम अपराध, और 10 नाम अपराध उन्होंने कोट किए पद्म पुराण से यहाँ पर। और अल्टीमेटली वो ये बता रहे हैं, मतलब ये जो श्लोक मैंने कोट किया ये 1.2.119 120 है, एक ही साथ लिया जाता है श्लोक, दोनों एक ही साथ ही है, 1.2.120 और 190। सो ये ब्यूटी है विश्वनाथ ठाकुर की। अब रूपा गोस्वामी के ऊपर पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर चल रहे हैं, सेवा के अंग क्या हैं, फिर 5 अंग क्या हैं, फिर सेवा अपराध क्या है। जब तक आप नाम अपराध तक पहुंचोगे आपको आप भूल ही जाओगे, डिस्कसिंग कर रहे हैं नाम अपराध। तो उन्होंने लिंक कर दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम अपराध, एटलीस्ट नाम के प्रति अपराध ना हो तो सारे अपराध अपने आप कटते जाएंगे। इसका मतलब नहीं हम जानबूझ के अपराध करेंगे, मगर कटते जाएंगे। इसलिए इस यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग। सो अब नाम अपराध उन्होंने यहाँ पर उन नाम अपराधों पे थोड़ा उन्होंने इंसाइट दे दिए। वो तो आपको पता होगा नाम अपराध की लिस्ट, वो आप देख लीजिएगा। मगर यहाँ पे उन्होंने सेक्शन ख़त्म कर दिया नाम अपराध पे। सो आप देख रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर की भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु किस तरह एक थीम बना रही है। विश्वनाथ ठाकुर हमें उसका सार दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डिस्कस क्यों हो रही है, कॉन्टेक्स्ट दे रही है। क्योंकि इतनी बड़ी किताब में फिर हम भूल जाते हैं कि ये डिस्कस क्यों है, वो डिस्कस क्यों, हमें लगता है वो अलग है ये अलग है। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक थीम बना रहे हैं और नाम अपराध पे ला रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट ही नाम संकीर्तनम है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो नाम है, नाम सबसे हमारी बैकबोन है, तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नाम के प्रति अपराध न हो तो आप गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, आप भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे। अब वो नाम अपराध क्या है वो आपको पता ही होगा, वो पढ़ लीजिएगा लिस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन। वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग चर्चा है, वो तो बाद में हम कभी किसी और कोर्स में करेंगे। बट विश्वनाथ ठाकुर की भक्ति सिंधु बिंदु में जिस तरह से वो थीम बना रहे हैं वो मैं बताना आ रहा था। तो प्रेजेंटेशन इस किताब की बहुत अच्छी है, वो जैसे मैंने बताया था एक काम है इस किताब का, प्रेजेंटेशन ईजी करना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेजेंट किया और कहाँ ला के हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है नाम अपराध हटाने। सो इसलिए ये जो नाम अपराध के बारे में चर्चा, मतलब क्यों ला रहे विश्वनाथ ठाकुर नाम अपराध तक, अल्टीमेटली विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब तक नाम अपराध होता रहेगा तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि नाम के प्रति अपराध होगा, नाम के प्रति अपराध होगा। सेवा करते हैं तो सेवा में तो अपराध कुछ ना कुछ होते ही हैं, वो नाम से हटते हैं। नाम के प्रति अपराध होगा तो वो भी नहीं हटेंगे, नाम के प्रति भी अपराध होता रहेगा, आप हटके रहोगे। इसलिए नाम अपराध का जो खूंटा है, भक्ति संत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि एक बोट है और आप बोट को चला रहे हो, कुछ लोग बोट को चलाते रहे, सुबह देखा वहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा बोट वाले को, मैंने तू चला नहीं रहा, उसने कहा मैं तो पूरी रात चला रहा हूँ, देखो पसीने लटपट हूँ। तो उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या है कि नाव का जो खूंटा है वो बंधा हुआ था, वो चल नहीं रही थी।
क्या कहते हैं, एंकर, एंकर बंधा हुआ था, एंकर, अंकुश नहीं, एंकर, खूंटा बंधा हुआ था। तो अब वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक आप कितना ही चला लो बोट नहीं चलेगी आगे। तो वो खूंटा नाम अपराध है, जब तक नाम अपराध नहीं हटेगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर की पूरी लाइफ इसी पे बेस्ड थी, शिक्षा। सारे सहेज्य लोग, मैंने बताया था भक्ति सिंधु बिंदु का एक मेन एक एम है फाइट करना, सहेजिज्म को काटना। सहेजियों का यही प्रपोजल था कि नाम लेते रहो, सेवा करते रहो, ये 64 अंग, और आप आगे बढ़ जाओगे। नाम अपराध उस पर चिंता मत करो, अपने भगवान की कृपा से हो जाएगा। उनका आइडिया ये था। बंगाल में जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, जब इतनी अपसंप्रदाय थी, उनको तो नाम अपराध की कोई चीज़ होती है वो पता भी नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक बार नाम लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, एक बार नाम लोगे भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएंगे, सब ये देख रहे थे। नाम अपराध का जो कॉन्सेप्ट है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया दोबारा से। सब भूल गए थे नाम अपराध की लिस्ट। विश्वनाथ ठाकुर अपनी किताब में लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी के जाने के बाद, मैंने बताया कि गोस्वामी के जाने के बाद विश्वनाथ ठाकुर और उनके बीच में जो गैप था वो 40-50 साल का रहा है। उसके बाद विश्वनाथ ठाकुर प्रकट हुए और उसमें सब नाम अपराध का कॉन्सेप्ट भूल गए थे और सब सहजिया लोग बन गए थे। मगर फिर से विश्वनाथ ठाकुर नाम अपराध का कॉन्सेप्ट लाए, पूरा डिटेल में करके नाम अपराध तक लिया। उन्होंने कहा भाई यही खूंटा है नाम अपराध, बाकी चीज़ें तो चलो हम करते हैं, बाकी चीज़ें वैसे भी आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे। परफेक्टली कौन कर सकता है, हम तो वैसे ही बिल्कुल इम्परफेक्ट लोग हैं, वैसी त्रुटियां करते रहते हैं। परफेक्टली कोई नहीं कर सकता कलयुग में। शरीर भी खराब है हमारे, जितना हो सकता हम करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा नाम अपराध हटाओ, नाम अपराध। और इसीलिए आप देखिए इस्कॉन में सुबह सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं सब, है नहीं, सब नाम अपराध पढ़ते हैं। और नाम अपराध पे भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब ही लिखी है, हरिनाम चिंतामणि, और नाम अपराध पे तो बहुत चर्चा की है उन्होंने। सो इस नाम अपराध का जैसे ही खूंटा हटेगा वैसे ही हम भक्ति, हमारी बोट आगे चलने लगे, चाहे स्लो स्पीड पे चले मगर चाहे चलने तो लगेगी। और इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर ने सारा डिस्कस करके एंड ये 4, 5, 6 पैराग्राफ सीधा नाम अपराध पे खत्म किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखो। फोकस ला रहे, मैंने बताया भक्ति सिंधु बिंदु, बिंदु का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। मतलब सारा कहने का क्यों बता रहे हैं हमें सब कुछ, इसलिए बता रहे हैं कि नाम अपराध हटो। ये उत्साह देने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। डिप्रेस मत हो, नाम से हो जाएगा मगर नाम अपराध, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ब्यूटी है भक्ति सिद्धांत सिंधु। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।